नमस्कार, मैं स्वाति त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को है और कहीं ना कहीं यह हमारे देश में गौरव की बात है कि चंद्रयान 3 जो है वह चांद पर पहुंचने जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे कई यान हैं, ऐसे कई रॉकेट हैं जो कि चंद्रमा पर भेजे गए हैं। ये केवल हमारे देश से ही नहीं अपितु अन्य देशों से भी वे अपने यान, अपने जो है रॉकेट या फिर कुछ भी सर्च करने के लिए वे भेजते रहते हैं। तो क्या आपको पता है कि इससे संबंधित कानून भी है? वरना क्या होगा, हर देश अपना अपना भेजता रहेगा, चांद पर यान भेजता रहेगा, सूर्य पे यान भेजता रहेगा और ऐसा होगा कि फिर वह एक दिन बाद चांद की जमीन, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि आजकल चांद पर जमीन भी बिक रही है, तो किस पर जो चांद है, जो अंतरिक्ष है, उस पर किसका कब्जा है? क्या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का है? क्या किसी देश का है? क्या है जो है उसका प्रारूप, वह हम थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं। ये सब जो गतिविधि है वह सब अंतरिक्ष कानून के अंतर्गत आती है। सभी देशों ने मिल करके एक कानून बनाया है, एक संधि की है। जैसे कि हम सब लोग एक जगह पे, एक मोहल्ले में, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो उस सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, उस सोसाइटी पर हम अच्छे से कैसे रह सकें, उसके लिए हम एक सोसाइटी बनाते हैं। हम उसमें से मेंबर्स चुनते हैं और उन सबसे मिल करके हम जो है वहाँ के नियम कानून बनाते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी जो देश हैं वे सब मिल करके एक संधि के द्वारा एक कानून का निर्माण किए हैं, जिसको कि अंतरिक्ष कानून के नाम से भी जाना जाता है। जो अंतरिक्ष कानून है वह अंतरिक्ष संबंधित सभी देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कानून है, या फिर नियंत्रित करने वाला निकाय है, कह सकते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जो समझौते हैं, जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, वह शामिल है। जैसे कि अंतरिक्ष का अन्वेषण करना है किसी को, देश को, तो वह कैसे कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण, अंतरिक्ष में कचरा जमा हो जा रहा है तो वो उसका जो है कैसे रोकथाम होगा, कैसे उसको किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा, और जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहे हैं, रोबोट भेज रहे हैं, यान भेज रहे हैं, तो उससे सुरक्षा कैसे साझा करी जाएगी, या फिर जो नई प्रौद्योगिकियां हैं वो कैसे डेवलप की जाएगी, नैतिकता क्या रहेगी उसमें देशों की, ये सब इसमें शामिल है। आपको बता दें कि इसकी जो उत्पत्ति है वह 1919 में हुई थी और शिकागो कन्वेंशन के बाद, जो कि 1944 में हुआ था, उसके बाद इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। 1957 में क्या किया था कि दुनिया का एक कृत्रिम उपग्रह था, जो कि स्पुतनिक 1, इसके प्रक्षेपण के बाद में सब देशों में आया कि भाई ऐसे तो हर देश अपना अपना जो है यान भेज देगा, उपग्रह भेज देगा और उस पर कब्जा जमा लेगा अंतरिक्ष पर, क्या करना चाहिए। फिर वहां पर संयुक्त राज्य कांग्रेस को अंतरिक्ष अधिनियम पारित करने के लिए वहां पर प्रेरित किया गया और फिर नासा का डेवलपमेंट हुआ। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका निर्माण हुआ। जो हमारे यहाँ से ग्रह, उपग्रह, जो यान वगैरह जाते हैं या अन्य देशों से जाते हैं, वह इसी के अंतर्गत जाते हैं। इसे नियम, जो वहाँ का नियम है, कानून है, उसका निर्माण यही करता है। वहाँ पर भी अंतरिक्ष को भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो जो बाह्य अंतरिक्ष मामले हैं उसके लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि यूएनओएसए का समिति का गठन किया गया और यह सचिवालय के रूप में कार्य करती है। 1960 में इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस की बैठक हुई। उसके बाद 1961 से लेकर के 1967 तक यह डिसाइड हुआ कि भैया वाय अंतरिक्ष संधि कैसी होगी, लोगों, हाँ, आप वहाँ पर जाके कितना कब्जा करोगे, हम वहाँ पर क्या करेंगे, कैसे क्या अंतरिक्ष में जाके हम लोग एक दूसरे से संपर्क बनाएंगे, क्या कर सकते हैं। ये सब जो है डिसाइड होकर के, संधि होकर के वाय अंतरिक्ष संधि की नींव रखी गई 1967 में। फिर
इसके बाद क्या हुआ कि कई देशों ने अपने राष्ट्रीय और अंतरिक्ष कानून भी अधिनियमित किया, जैसे कि 2017 में लग्जमबर्ग ने जो है अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का निर्माण किया, 2008 में जापान ने किया था, 2017 में भारत ने अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक पेश किया। इसी तरीके से जो देश है वे अपने राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष कानून है उसको अधिनियमित भी कर रहे हैं। अब भारत देश से हमारा पहला जो चंद्रयान गया था वो 2008 में गया था। उसके बाद दूसरा चंद्रयान गया था 2019 में गया था, 2014 में दूसरा चंद्रयान गया और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 गया था। आपको बता दें कि ये जो बात थी ये तो हो गई कि अंतरिक्ष में जो यान जाते हैं वह किस कानून के अंतर्गत जाते हैं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, जो समझौते होते हैं कि भाई किसका उपग्रह जाएगा, किसका ग्रह जाएगा, कौन सा कैसे क्या होगा, वहाँ पर हम जमीन का बंटवारा कैसे करेंगे, हम चांद का बंटवारा कैसे करेंगे, तो ये सब जो है ये कैसे होता है, कैसे समझौता होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि जो राष्ट्रों के बीच में क्या होता है, इसका जो है औपचारिक रूप से या फिर लिखित समझौता हो जाता है, या कह सकते हैं हम द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भी समझौता हो जा सकता है। इसमें कई देश हो सकते हैं, कुछ देश हो सकते हैं, इस टाइप से। जैसे आर्म्स वर्क की संधि हुई थी, ये 1555 में हुई। फिर वेस्टफालिया की संधि हुई, पेरिस की संधि हुई 1814 में। इस प्रकार से कई संधियां जो है लगातार देशों के बीच में होती रहती हैं। युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं उसको भी लेकर के जो है देशों के बीच में संधियां होती रहती हैं। तो इसी प्रकार से जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उसको भी लेकर के सभी देशों के बीच में अपना अलग अलग संधि है और उसी के अनुसार जो है देश अपने काम करते हैं। तो जो चंद्रयान है, चंद्रयान 3 है, जो कि चांद पर पहुंचने वाला है, चांद पर भेजा गया है ये पता करने के लिए कि जो अंतरिक्ष का जो मिट्टी की जांच करने के लिए कि अंतरिक्ष जो चांद है वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्या वहाँ पर मानव जीवन हो सकता है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आजकल चांद में ज़मीनें बिकने लगी हैं, तो क्या वहाँ ज़मीन लेना सही रहेगा, क्या वहाँ पर मानव जीवन है, उसके अलावा क्या वहाँ पर पानी का अंश अवेलेबल है, वहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल है कि नहीं है, कौन कौन से मिनरल्स हैं। कोई कहता है कि चांद के नीचे सोना चांदी है चांद पर, कोई कहता है कि वहाँ पर अन्य धातुएं हैं, तो कौन कौन सी धातुएं वहाँ पर पाई जा रही हैं, इसकी जानकारी के लिए चांद की सतह का तापमान कैसा है, मानव जीवन क्या वहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर वहाँ पर मानव जाएगा तो भूकंप का क्या सिस्टम है, वहाँ का भूकंप कैसे आता है, ये सारा डिटेल पता करने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया है। आपको बता दें कि ये सब जानकारी जो है वह चंद्रयान 3 के द्वारा जो है ली जा रही है और इसके लिए अलग अलग देशों ने अपने एक स्पेस स्टेशन भी क्रिएट किए हैं। अभी तक 2 स्पेस स्टेशन हुए हैं जहां पर वह बनाया गया है देशों को लेकर के कि अगर किसी भी देश का यान जा रहा है तो वहां पर मानव जो है वह सुरक्षित रह सकता है। वह मानव को सुरक्षित रखने के लिए वह स्पेस प्रोवाइड किया गया है, उसको स्पेस स्टेशन भी बोलते हैं। यह एक मंच है जहाँ से जो है पृथ्वी की समीक्षा की जाती है, पृथ्वी के बारे में जानकारी ली जाती है। जो हम लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, जो हम लोग वाईफाई का प्रयोग कर रहे हैं, जो हम लोग टेलीफोनिक का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये किरणों के माध्यम से होने लगा है। तो ये सब जो है अंतरिक्ष से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और इन सब के लिए जो है अंतरिक्ष में कानून बनाए, अंतरिक्ष से संबंधित जो है देशों के मध्य कानून बनाए गए हैं। ये सब इसमें शामिल होता है। चंद्रयान 3 जो भेजा गया है उससे संबंधित भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत
ये शामिल किया गया है। अगर किसी देश का उपग्रह गया है, रोबोट गया है, स्पेस है और वह जो है स्पेस स्टेशन है, अगर वह किसी देश के या किसी के घर पे गिर जाता है तो वह व्यक्ति उस देश का, जिस देश का वह चंद्रयान है, जिस देश का वह उपग्रह है, जिस देश का वो यान है, जिस देश का वह स्पेस स्टेशन है, उस देश से वह कंपनसेशन भी प्राप्त कर सकता है। आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम आपको और अधिक जानकारी देंगे, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।